हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स 1 स्टार्ट किया था। इसका एक लेक्चर हो गया है जो कि बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। बट उसमें हमने क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था, फिर उसके बाद आइडेंटिटी फार्मूलाज देखे। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल होता है। बट उसके पहले एक ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल या फिर हम दो चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल आता है और एक कंपाउंड एंगल आते हैं। कंपाउंड एंगल मतलब जिसका सम कितना होता है। पहले तो हम एक काम करते हैं, कंपाउंड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेते हैं। कंपाउंड एंगल जो 10 बेस पे है, कंपाउंड एंगल्स, इसमें फॉर्मूले कैसे होते थे। मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, ये 90 डिग्री। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसमें से 90 तो चला गया, इन दोनों की सम कितनी होगी? 90। जब ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ये होगा। बट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं कॉस थीटा बोलूँगा, कॉस थीटा, ठीक है, एक बार मैं रेशो बना लेता। कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी। फिर उसके बाद कॉट थीटा, इनके रेसिप्रोकल आना स्टार्ट हो जाते हैं, बी सी अपॉन ए बी। और इधर कौन बचेगा? सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, मतलब ए सी अपॉन बी सी। और कोसेक थीटा हाइपोटेनस यानी ए सी अपॉन ए बी। ये हो गया। ये जो चल रहा था यहाँ पे रेफरेंस एंगल, एंगल कौन था? थीटा था। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, ये रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल यानी कि कौन सा है? एंगल थीटा 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा। जैसे हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले, इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। इसके लिए क्या होगा? अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, तो क्या होगा? अपोजिट साइड मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो इसका बी सी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी, तो इससे क्या समझ रहा है? यहाँ पे, यहाँ से मैं हेडिंग, ये फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एंगल, फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एंगल। ओके, तो इसका मतलब इससे मुझे ये समझ रहा है, जो आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा होता है, क्योंकि इनका रेशियो सेम आ रहा है। अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा बोलूँ, कॉस 90 माइनस थीटा बोलूँ, तो क्या होगा? एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। तो क्या आ गया? ए बी अपॉन ए सी, इधर साइन थीटा है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे मैं कॉट 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट का क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो यानी कि ए बी अपॉन ए सी। और यहाँ पे क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी टेन थीटा है, इसका मतलब कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। अगर मैं टेन 90 माइनस थीटा बोलूँ, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड,
90 माइनस थीटा, इसके अपोजिट ये है BC, और ये क्या है एडजेसेंट, मतलब BC अपॉन AB। ये किसका रेशियो है, ये कॉट थीटा का रेशियो है, तो हम बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है बच्चों। अब उसके बाद यहां पे कोसेक 90 माइनस थीटा चाहिए मुझे। कोसेक 90 माइनस थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस क्या है AC अपॉन अपोजिट क्या है BC। तो यहाँ पे ये क्या है, ये किसका रेशियो है, सेक थीटा का रेशियो है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सेक एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो इधर क्या हुआ, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ये हो गए आपके कंपाउंड एंगल फॉर्मूले 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको 90 माइनस थीटा वाले अगर फॉर्मूले आ गए, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है और कॉट का टैन होता है, सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है। ओके, ये ऐसे फॉर्मूले हैं बच्चों, समझ गए। तो ये थे अपने कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले। क्या थे, कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। अब इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे, इधर एंगल आपके पास होते हैं और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले 0 डिग्री वाला रहता है। अब यहाँ पे एंगल्स के जो नेम हैं, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट पढ़ा था। किसके रिगार्डिंग, एंगल्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, एंगल दो तरीके से पढ़े जाते हैं, एक डिग्री मेजरमेंट और दूसरा रेडियन मेजरमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, 0 डिग्री कितना रेडियन, 0 डिग्री 0 रेडियन होता है। 30 डिग्री π/6 रेडियन होता है। 45 डिग्री π/4 रेडियन होता है। उसके बाद 90 डिग्री नहीं, उसके बाद 60 डिग्री π/3 रेडियन होता है। 90 डिग्री π/2 रेडियन होता है। और उसके बाद 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। देन 270 डिग्री 3π/2 रेडियन होता है। 360 डिग्री 2π रेडियन होता है। हो गया, इतना काफी है। तो ये सारे एंगल आप लोगों को पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमको 10 स्टैंडर्ड तक डिग्री में मेजरमेंट पता थे, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, देन उसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ओके,
ये होता है। अब इनके रेडियन मेजरमेंट क्या है? 0 डिग्री का 0 रेडियन रहता है, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2π रेडियन। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इनके मेजरमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए? इनकी वैल्यूज, मतलब पर्टिकुलर एंगल पे इनकी वैल्यूज क्या होती है वो हम देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने 90 डिग्री तक ही पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में कहाँ तक पढ़ा है? 90 डिग्री तक ही पढ़ा है। कहाँ तक पढ़ा है? 90 डिग्री तक ही पढ़ा है। अब यहाँ पे साइन 0 0 होता है। पहले तो साइन की वैल्यूज पता रट लो। साइन 0 0 होता है, साइन π/3 π/6 यानी 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन π/4 यानी 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, यानी साइन π/3 कितना होता है? √3/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। पहले ये वैल्यूज हम रट लेते हैं। अब इसको उल्टा लिखो, 1 पहले लिखो, उसके बाद √3/2 लिखो, उसके बाद 1/√2 लिखो, उसके बाद 1/2 लिखो, उसके बाद 0 लिखो। देन tan, अब आपको ये लिखना है 0/1 0। ये मतलब tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा, 2 2 गेट कैंसिल, 1/√3 आएगा। यहाँ पे 1/√2 गेट कैंसिल, 1 आएगा, 2 2 गेट कैंसिल, √3 आएगा। और नंबर डिवाइड बाय 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इधर लिखोगे नॉट डिफाइंड। ओके, तो अब इसकी उल्टी वैल्यू लिखो, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस 1 1/1 1, 2/√3 √2 2, और ये 0/1 तो 1/0, तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब यही वैल्यूज उल्टी लिख दो, नॉट डिफाइन 2 √2 कितना आएगा? √2 2/√3 एंड 1। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, साइन 0, तो ये कितना आएगा? 0। अब ये कैसे दिमाग लगा रहा हूँ? ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। अगर साइन एक्स एक्सिस पे 0 है तो 180 भी एंगल एक्सिस पे आ रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे 0, 360 0 पे ही आता है, 360 और 0 एक ही जगह पे रहता है, ये 0 हो जाएगा। हमने ये अलग इसमें फॉर्मूले पढ़े हैं किसमें? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में। अगर ये 90 पे 1 है तो इसके अपोजिट 270 है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? -1 होगा। अब वैसे ही सेम एज इट इज, अगर ये यहाँ पे 1 है 0 पे, तो 180 कितना होगा? -1, और 90 पे तो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 1। देन tan थीटा, tan थीटा का क्या होगा? अब इनका देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब ये इसका भी रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का कौन रेसिप्रोकल होता है? और cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan, तो ये 1/0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन चले जाएगा। ये नॉट 1/0 मतलब ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कौन? cot थीटा। किस पे? 270 पे। 270 पे ये 1 आएगा, क्यों? क्योंकि 90 पे ये 1 होगा। cot 90 पे ये कितना था? 0 था। cot 90 पे cot 90 पे ये कितना था? 0 था। cot 90 पे ये 0 था, 270 पे भी क्या होगा? ये 0 ही आएगा। और 360 पे cot नॉट डिफाइन था, तो इधर भी कितना आएगा? नॉट डिफाइन ही आएगा। ओके, इसके बाद सेक थीटा, कॉस थीटा का वो रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे -1 आएगा। देन ये नॉट डिफाइन में चले जाएगा, और ये 1 आएगा। ओके उसके बाद कौन बचा? साइन थीटा, ये नॉट डिफाइन में चले जाएगा। उसके बाद ये -1 होगा, और ये नॉट डिफाइन में चले जाएगा।
ओके, इस प्रकार वैल्यूज है बच्चों किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल। आप इसको अच्छे से रट लो। आप क्या कर रहे हो, इस जो टेबल है ये वाला क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल, ये वाला, ये पूरा अच्छे से रट लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये टेबल की जो वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पर्टिकुलर एंगल पे हमें पता होना चाहिए, तो हम पर्टिकुलर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी तो मे बी इस आपको डिफिकल्ट हो जाएगा टू कैलकुलेट सम कैलकुलेशन इन मैथ 1 एंड मैथ 2, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो मैथ में भी है, मैथ 1 में भी है, मैथ 2 में भी है। अगर कुछ कंसेप्ट आते हैं, कुछ चैप्टर आते हैं, वो कुछ दूरी पे जाते हैं, फिर साइन कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएंगे उधर। तो अगर आपको अगर ये वैल्यूज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन अच्छे से पता है, तो आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं पे लटक जाओगे, देन आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी मैं 10 स्टैंडर्ड के, ये क्या है, बेस ऑफ 10 स्टैंडर्ड है, तो ये पूरे आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो अपना लेक्चर 2 है यहाँ तक मैंने कर दिया इसका बेसिक कंप्लीट। ओके, बेसिक कंप्लीट कर दिया। अब अपना ओरिजिनल क्लास 11 स्टार्ट होगा, जिसमें मैथ 1 का मैथ 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक 1 जो चैप्टर है, मैथ चैप्टर नंबर 2, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये अभी तक हमने क्लास 2 लेक्चर यही बेसिक भी पढ़ा है अभी। अब एक्चुअल क्या दिया है 11 स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री से रिगार्डिंग, वो हम चैप्टर 2 का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ए यूनिट सर्कल, या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ विद द हेल्प ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाता है किसका, क्लास 11 का। अगर हमारे क्लास अभी तो क्लास ट्रिग्नोमेट्री 1 एमएसटी सीटी में नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री 2 एमएसटी सीटी में आता है। तो जैसे ही हमारा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री 2 यानी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एमएसटी सीटी वाला भी चैप्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लेना स्टार्ट कर देंगे। ओके, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं इस चैनल पे, तो ये आप इसको अच्छे से कर लो। कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, और उसमें पर्टिकुलर हम क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं।